स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं आपको सबसे डरावनी और रोमांचक भूतिया कहानी लेकर। आज की कहानी है मोबाइल की भयानक चुड़ैल की, जो मोबाइल के कैमरों से बच्चों को उठा ले जाती है। इस कहानी को सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अब बिना वक्त जाया किए हम सीधा चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। आपने कभी सोचा है कि मोबाइल कैमरे भी किसी की नजर बन सकते हैं? अगर नहीं सोचा है तो ये कहानी सुनने के बाद शायद आपकी सोच बदल जाए। ये कहानी है उस मोबाइल की जिसमें छिपी थी एक ऐसी चुड़ैल जो कैमरे के जरिए बच्चों को उठा ले जाती थी। रात के सन्नाटे में जब आप मोबाइल कैमरा खोलते हैं तो कभी कभी स्क्रीन पर कुछ अजीब सा नजर आता है। लोग कहते हैं उस फोन स्क्रीन के पीछे एक भयानक चेहरा छुपा रहता है जो चुपके से बच्चों को पकड़ लेता है। एक बार कैमरे में फंस गए तो वापस नहीं आते। इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से कस्बे से, जहां एक एक कर बच्चे गायब होने लगते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे आखिर गायब कैसे हो रहे हैं। अगर इन सब में कुछ बात कॉमन थी तो सिर्फ एक बात थी। हर बच्चा गायब होने से पहले अपने मोबाइल से सेल्फी ले रहा था। एक माँ ने रोते हुए पुलिस को बताया, मेरे बेटे ने जाते जाते बोला था, मम्मी पीछे कोई खड़ा है, मोबाइल में दिखा। मम्मी पीछे कोई खड़ा है, मोबाइल में दिख रहा है। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो एक पैटर्न सामने आया। सभी बच्चों ने एक ही तरह का मोबाइल ऐप को इस्तेमाल किया था। उस ऐप का नाम था फेस स्पिरिट, जो कैमरे में अदृश्य चीजों को पकड़ने का दावा करता था। लोगों को ये मजाक बस एक मजाक लगता था, पर इसकी हकीकत कुछ और ही थी, जो कि बहुत ज्यादा डरावनी थी। सबसे पहले गायब हुआ 6 साल का छोटू। वह अपने कैमरे में अकेले खेल रहा था, मोबाइल कैमरे से। उसके कैमरे में रिकॉर्ड हुआ एक बूढ़ी औरत का धुंधला चेहरा, जो अचानक स्क्रीन की तरफ झपटी थी। और अगले ही पल वो छोटू गायब हो गया। उसके कमरे में बस मोबाइल पड़ा मिला, जिसका कैमरा ऑन था। छोटू के गायब होने के बाद जैसे एक सिलसिला सा शुरू हो गया। हर हफ्ते एक बच्चा और हर बार वही ऐप, वही कैमरा। गांव के बड़े बुजुर्ग बोले, ये कोई चुड़ैल है जो मोबाइल के कैमरे से अंदर घुस आती है और छोटे बच्चों को उठा ले जाती है। उस चुड़ैल की कहानी पुराने जमाने से जुड़ी थी। कहा जाता है वो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और अब वो टेक्नोलॉजी में समा गई है। एक बार किसी मोबाइल में आ जाए तो वो चुड़ैल बच्चों की आंखों से आंखें मिलाकर उसे अपने साथ ले जाती है। शहर के एक साइबर एक्सपर्ट ने जब उस ऐप को खोलकर देखा तो एक कोड में लाइन लिखी थी, जिसे डिकोड करने पे पता चला वो लिखी हुई लाइन थी, शी सीज थ्रू यू। गांव की सबसे बूढ़ी दादी ने एक दिन हिम्मत करके कहा, मैंने उसे देखा था 40 साल पहले। उसका नाम मोहिनी था। वो एक तांत्रिक महिला थी जो बच्चों की बलि देकर अमरनाथ पाना चाहती थी। लेकिन गांव वालों को जैसे ही पता चला तो गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया, पेड़ से बांधकर। और उसके आखिरी शब्द थे, मैं हर आग के अंदर रहूंगी, अब तुम्हारे बच्चों में से कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। वो जल तो गई, लेकिन उसकी आत्मा हवा में घुल गई और अब टेक्नोलॉजी की मदद से वो वापस लौट आई। फेस स्पिरिट ऐप असल में एक
तांत्रिक कोड पर बना हुआ था जो मोहिनी की आत्मा को कैमरे से जोड़ता था। अब चुड़ैल को बच्चों तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक मोबाइल कैमरा चाहिए था और एक नजर। शहर का एक हिम्मती लड़का राहुल अपने छोटे भाई की जान बचाने के लिए इस राज को खोलना चाहता था। राहुल ने फेस स्पिरिट को डिकोड किया। उसमें छुपी एक लाइन मिली, मोक्ष तभी मिलेगा जब आत्मा खुद देखे मौत। राहुल इस बात को समझ गया और वो जानता था कि अब उसे क्या करना है। राहुल ने एक प्लान बनाया। वो मोहिनी को खुद के कैमरे में बुलाएगा, लेकिन उसे मौत का आईना वो जरूर दिखाएगा। रात के ठीक 3 बजे जब पूरा गांव सो रहा था तो राहुल ने ऐप चालू किया, कैमरा ऑन किया और मोहिनी को पुकारा। मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक हुई। फिर उसमें अचानक मोहिनी का चेहरा उभरा, विकृत, जला हुआ, आंखें खून सी लाल। और फिर उसने राहुल के कानों में कुछ कहा, तू मुझसे नहीं बच सकता। ये आवाज राहुल के कानों में गूंजी, लेकिन राहुल ने फौरन आईना उसके सामने कर दिया और मोबाइल स्क्रीन उसी का चेहरा दिखाने लगी। जैसे ही उसने खुद को देखा, एक चीख फटी, स्क्रीन से धुआं निकला, मोबाइल जल गया। सारा कमरा थरथराने लगा, दीवारें चिटकने लगी और फिर एकदम से खामोशी छा गई। अगली सुबह फेस स्पिरिट ऐप का सर्वर बंद मिला और सब बच्चों के मोबाइल से अपने आप ऐप डिलीट हो गया। फिर से गांव में कोई भी बच्चा गायब नहीं हुआ, लेकिन मोहिनी की कहानी अब तक एक चेतावनी बन चुकी थी। राहुल का मोबाइल आज भी बंद कमरे में पड़ा है, कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं करता। कुछ कहते हैं अगर रात को 3 बजे वो मोबाइल चालू किया जाए तो कैमरा अभी भी उसे दिखाता है। और आखिरी बात, जब अगली बार आप सेल्फी लें तो ध्यान दीजिए कोई पीछे खड़ा तो नहीं है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें, मोबाइल को कभी हल्के में मत लो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नहीं तो अगली बार मोबाइल में कोई और दिख सकता है आपको। अगर आपने भी कभी मोबाइल के जरिए कभी कुछ ऐसा महसूस किया हो जो आपको डरा गया हो तो प्लीज कमेंट में शेयर जरूर करें या फिर लिखें मैंने उसे कैमरे में देखा है।